हाय गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारा यूट्यूब चैनल एसीआई यानी हुसैन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एजुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि एक्सेल क्या है और एक्सेल की उपयोगिता क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी सीखा था कि एक्सेल को किस तरह से खोल सकते हैं। तो गाइस, एक्सेल को ओपन करने के लिए हम लोगों ने शॉर्टकट कमांड का यूज किया था। तो आज हम लोग एक्सेल को कई विधियों से ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और उसके अलावा गाइस, एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो उसकी विंडो खुलती है और उसके बाद वर्किंग एरिया हमारे सामने आ जाती है। तो गाइस, वर्किंग एरिया में जब हम वर्किंग एरिया में काम करते हैं तो उसमें ग्रिड लाइन आपको नजर आता है जो रोज एंड कॉलम के रूप में आपको दिखता है। तो गाइज, आपको मैं लास्ट क्लास में रोज एंड कॉलम्स के बारे में भी बताया है। उसमें रोज एंड कॉलम्स में एक कर्सर हमारा, जब रोज एंड कॉलम, गाइस ये हमारा रोज है, ये सॉरी ए हमारा कॉलम है, बी हमारा कॉलम है, सी हमारा कॉलम है। इसी प्रकार 10,000 से शायद हमारे पास कॉलम है, 10,000 से ज्यादा एक सीट में हमारे पास कॉलम है। और गाइस, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि रोज की संख्या 10,48,576 है। तो गाइस, वो भी आज हम लोग प्रूफ के साथ सीखेंगे कि 10,48,576 रोज कहाँ है और कैसे है, और उसको हम निकाल करके भी देखेंगे, प्रूफ करके देखेंगे। और साथ ही साथ गाइस, जब हम इस वर्किंग एरिया पे क्लिक करते हैं, हमारा माउस पॉइंटर लेके क्लिक करते हैं, तो एक राउंडेड यानी रेक्टेंगुलर साइज का एक सेल हमारे सामने एक्टिव हो जाता है। तो गाइस, इसमें इस वर्किंग एरिया में बहुत सारे सेल हैं। आप देख सकते हैं ये सारा सेल है। और जब हम माउस पॉइंटर को उस सेल पे क्लिक करते हैं तो वो सेल हमारा एक्टिव हो जाता है। और उस सेल का नाम भी होता है गाइस। उस सेल का नाम आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उस सेल का नाम गाइस, सपोज यहां हमने क्लिक किया, और यहां जब हमने क्लिक किया तो हमको पता करना है कि कौन से कॉलम लेटर्स पे है। तो हमारा कॉलम लेटर्स है ई। तो गाइस, हमारा सेल यहाँ पे है और ये कॉलम लेटर्स ई पे है और रो नंबर 11 पे है। तो इसलिए गाइस, इस सेल की जो वैल्यू है या इस सेल का जो नाम है E11। तो गाइस, यहाँ पे नेम बॉक्स में आपको E11 इस सेल की वैल्यू शो करेगा। तो गाइस, जो ही इस सेल पे हम लेके जाते हैं तो इस सेल की वैल्यू E9, क्योंकि कॉलम सी और रो 9 पे है, इसलिए इसकी वैल्यू C9 आ रहा है गाइस। तो इसी सेल को आज हम मूवमेंट करके देखेंगे शॉर्टकट कमांड के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। गाइस, हम माउस के थ्रू तो कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट है। ये लगभग 10,48,576 रोज है। तो गाइस, इतने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा वर्कशीट है। तो इसको यूज करना बहुत ही मुश्किल है। जब तक कि आप शॉर्टकट कमांड यूज नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से एक्सेल का एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो गाइज, आज हम लोग इसी सेल के मूवमेंट के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारे वीडियो में जरूर बने रहें, अंत तक हमारा वीडियो गाइज देखें, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। गाइज, चलते हैं, शुरू करते हैं कि इस सेल का मूवमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज, अब यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है। इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम आज
उस सेल का मूवमेंट करेंगे। हाउ टू मूव टू अ सेल यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम सेल को मूवमेंट कैसे करेंगे। गाइस, प्रेस द की ऑन द कीबोर्ड एज शोन इन द टेबल। गाइस, ये टेबल नीचे दिया गया है। जिस तरीके से ये सारे कमांड यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हीं कमांड्स का आज हम लोग उपयोग करके, यूज करके उस सेल का मूवमेंट करेंगे। तो गाइस, अब पहला कमांड हमारा है एरो की। तो गाइस, कर्सर, हमारे कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल कीज होते हैं 4, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा एरो कीज है। अब कीबोर्ड में भी हम आपको एरो की दिखा सकते हैं। गाइस, ये कर्सर कंट्रोल कीज है। ये हमारा अप एरो की, ये डाउन एरो की, ये राइट एरो की और ये लेफ्ट एरो कीज। इसी का यूज करते हुए गाइस आज हम लोग अपने सेल का मूवमेंट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम अप का डाउन का यूज करके देखते हैं। एक्सेल शीट पे हम लोग आकर के देखते हैं। तो गाइस देखिए, हमने डाउन एरो को प्रेस किया, 1 बाय 1 सेल अप का स्किप होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। और अप हमने किया तो 1 बाय 1 ये हमारा सेल अप होता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आप राइट की तरफ भी बढ़ सकते हैं गाइस, इस तरह से 1 सेल टू द राइट, 1 सेल टू द लेफ्ट, 1 सेल टू द अप एंड 1 सेल टू द डाउन। तो आप इन्हीं एरो कीज का इस्तेमाल करके आप अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट कर्सर को मूव कर सकते हैं, यानी सेल को मूव कर सकते हैं। तो गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो गाइस, इन्हीं एरोज का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप सेल का मूवमेंट अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा राइट, लेफ्ट, डाउन एंड अप हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस, अब फिर इन्हीं को अप, लेफ्ट, राइट, डाउन, इन्हीं को कंट्रोल के साथ दबाने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा कमांड है कंट्रोल प्लस राइट बटन। तो इसका लास्ट सेल टू द राइट ऑफ द करंट रीजन, लास्ट सेल टू द राइट ऑफ द करंट रीजन। तो गाइस, ये हमारा फर्स्ट सेल है। इस फर्स्ट सेल का लास्ट हमको जाना है, आखिर में हमको जाना है। आपको बताए हैं पहले ही कि हमारे एक्सेल सीट में लगभग 10,000 से ज्यादा गाइस कॉलम्स है। तो हमें लास्ट कॉलम में जाना है। अब देखिए गाइस, देख सकते हैं कंट्रोल प्लस राइट दबाते हैं तो हमारा आखिर अंतिम लास्ट सेल में आ गया है। गाइस देखिए, एक एक करके जाते तो बहुत समय लगेगा। 10,000 कॉलम को स्किप करना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा। तो गाइस, फिर हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं और फिर हम होम पे आ गए, जहां पे हमारा कर्सर था, हमारा सेल था, वहीं पे आ चुका है। गाइस, ठीक उसी प्रकार हम नीचे भी जा सकते हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि गाइस, हमारे एक्सेल सीट में लगभग 10,48,576 रोज हैं। तो चलिए आज फिर हम देखते हैं, साबित करते हैं कि 10,48,576 रोज है या नहीं है। तो गाइस, हमने ये 2 कमांड का इस्तेमाल करना सीख चुका है और अब हम कंट्रोल प्लस डाउन एंड कंट्रोल प्लस अप कमांड का यूज करने जा रहे हैं। तो गाइस, कंट्रोल प्लस डाउन यानी लास्ट सेल टू द बॉटम ऑफ द करंट रीजन। तो गाइस, सबसे आखिर वाले सबसे बॉटम पर एकदम लास्ट सेल में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस डाउन बटन का इस्तेमाल करते हैं। आपके कीबोर्ड से कंट्रोल बटन, ये है गाइस, ये कंट्रोल बटन है। ये कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। गाइस,
कंट्रोल प्लस डाउन कीज का हम इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, आपको डिनोट कर देते हैं, दर्शा देते हैं। तो ये कंट्रोल प्लस डाउन की हम कीबोर्ड के थ्रू जब करते हैं, प्रेस करते हैं, तो चलिए करके देखते हैं गाइस, करके देखते हैं। यहाँ पे जब हम जाते हैं कंट्रोल प्लस डाउन बटन, कंट्रोल प्लस डाउन बटन का यूज हमने किया, तो लास्ट आप देख रहे हैं सबसे आखिर लास्ट सेल में हम करंट रीजन के लास्ट सेल में आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 10,48,576 रो आखिर में आया है। तो गाइज आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी सीट है एक्सेल सीट। तो गाइज अब आगे अगर हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं तो गाइज लगता है कि इतना एक तक पहुंचने में लगभग 1 दिन लग जाएगा, लगता है 4, 5, 6, 7 घंटा तो लग ही जाएंगे इतना सेल को स्किप करने में। तो गाइस हमारे पास शॉर्टकट कमांड है, हम लोग शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करके हम अपने होम रीजन में, करंट रीजन में हम जा सकते हैं, होम सेल में जा सकते हैं। तो गाइस चलिए हम कंट्रोल अप बटन को प्रेस करते हैं और हम फिर वही जिस जगह पे हमारी स्थिति थी, हमारा पोजीशन जहां पे था वो उस पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं। गाइस एक एक करके हम अगर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए गाइस एक्सेल में ये शॉर्टकट कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। इन शॉर्टकट कमांड का बहुत ही महत्व है गाइस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा है, हमने ये एरो कीज का इस्तेमाल किया और कंट्रोल के साथ फिर हमने चारों एरो कीज का इस्तेमाल किया। गाइस ये होम बटन है, गाइस यहाँ पे होम बटन है, डायरेक्ट होम बटन है, ये प्लस नहीं है गाइस, ये गलती से टाइप हुआ है। तो होम बटन है फर्स्ट सेल इन द रो, फर्स्ट सेल इन द रो, फर्स्ट सेल इन द रो। गाइस यहाँ पे प्लस नहीं है, सिर्फ होम है। आपके कीबोर्ड में होम बटन आपको मिलेगा, आपको दिखा देता हूं मैं। गाइस आपके कीबोर्ड में ये होम बटन है, डिलीट, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड बटन, ये सारे 6 बटन्स यहाँ पे, 6 बटन्स यहाँ पे अवेलेबल है। उनमें से मिडिल वाला आपको होम बटन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब गाइस इसको यहाँ से, ये होम बटन है। तो गाइस सिर्फ होम बटन का यूज करके हम एक्सेल सीट में सेल को होम पे ला सकते हैं। तो गाइस जहां से शुरू है वहां हम ला सकते हैं। सपोज गाइस ये हमारा सेल T8 पे है, तो गाइस यहाँ पे T8 पे है इसकी वैल्यू, और हमको इसे होम पे लाना है, यानी A8 पे लाना है। A8 इसका होम है। जिस रो का फर्स्ट सेल, उस रो का गाइस होम कहलाता है। गाइस रो का प्रत्येक हर एक रोज का फर्स्ट सेल होम कहलाता है। तो गाइस हम होम प्रेस करके, होम बटन का प्रेस करके हम होम पे जा सकते हैं। गाइस देखिए, अच्छा ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर होम पे आ चुका है। तो गाइस उसके अलावा और भी कंट्रोल के साथ हम होम को जब प्रेस करते हैं तो फर्स्ट सेल इन द वर्कशीट, गाइस आप देख सकते हैं अगर हमारा सेल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे भी है, तो फर्स्ट सेल A1 होगा। गाइस ये 1 हमारा इस वर्कशीट का फर्स्ट सेल है, ये A1। गाइस A1 नेम बॉक्स में आप शो कर रहा है, इसकी वैल्यू A1 पूरे वर्कशीट का ये फर्स्ट सेल इसे कहा जाता है। तो गाइस अगर हमें फर्स्ट सेल में जाना है तो फिर कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस हम लोग करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ होम जब प्रेस करेंगे तो ये बटन हमारा सेल एक्सेल में होम पे चला जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हम
करके दिखाते हैं, कंट्रोल प्लस होम। तो गाइस हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली A1 में आ चुका है। गाइस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस एंड लास्ट सेल इन द वर्कशीट विच कंटेन्स डाटा। तो गाइस अब इस कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हमको डाटा की जरूरत होगी। तो गाइस ये कंट्रोल प्लस होम हमने फर्स्ट सेल इन द वर्कशीट का फर्स्ट सेल हमने यूज किया। कंट्रोल होम बटन को प्रेस करके हमारा सेल जो है एक्टिव सेल वो फर्स्ट सेल इन द वर्कशीट यानी वर्कशीट के पहले सेल में A1 में आ चुका था, होम पे आ चुका था। और गाइस कंट्रोल प्लस एंड लास्ट सेल इन द वर्कशीट विच कंटेन्स डाटा। अगर गाइस हम एट ए टाइम पूरी सीट को भर नहीं सकते गाइस, एट ए टाइम हम पूरी सीट को, इतनी बड़ी सीट है जितना बड़ा हमारा वर्क हो जाए, लेकिन हम पूरी सीट को एट ए टाइम नहीं भर सकते, कुछ खाली रह जाती है। अगर हमारा कर्सर किसी कंटेंट वर्कशीट में जब हम कोई काम करते हैं, डाटा इंटर करते हैं, तो रोज एंड कॉलम्स में हम अपने डाटा को इंसर्ट करते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पर लेते हैं ये पर्सनल मंथली बजट। गाइस ये हमारा आप देख रहे हैं, ये हमने कंटेंट डाला हुआ है। ये कंटेंट गाइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म है। पूरी सीट को हम नहीं भर सकते, पूरा कॉलम को हम इतना नहीं भर सकते, बहुत डाटा की जरूरत होगी। तो गाइस कर्सर हमारा लास्ट में, सपोज यहाँ पे लास्ट में, तो लास्ट में लाने के लिए कंट्रोल एंड करेंगे। तो गाइस ये लास्ट है, सपोज हमारा कर्सर यहाँ पे है, तो हम अगर कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं यानी कंट्रोल कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल एंड बटन दबाते हैं यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाते हैं तो हमारा सेल जितना कंटेंट है कंटेंट की लास्ट सेल में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका उपयोग हम क्यों करते हैं गाइस। हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी अगर सीट हो जाती है और हमारा कंटेंट हो जाता है, हमको लास्ट में जाना है, तो जाने के लिए हम कंट्रोल एंड बटन दबाते हैं। अगर ऊपर जाना है, फर्स्ट सेल में जाना है, तो कंट्रोल होम दबाते हैं। इससे हमारा टाइम बचता है गाइस, डाटा एंट्री में टाइम बचता है। तो गाइस एक्सेल में हम डाटा एंट्री का काम करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में एक्सेल का भरपूर इस्तेमाल होता है, और भी गवर्नमेंट सेक्टर में, पंचायतों में, आपको मैंने पहले भी बता चुके हैं कि एक्सेल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए करते हैं, अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग कंट्रोल एंड बटन का जादू देखते हैं। चलिए एक्सेल सीट में हमने आया और कंट्रोल एंड बटन दबाए आपके कीबोर्ड के माध्यम से। तो गाइस ये हमारा लास्ट सेल में हम आ चुके हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि लास्ट सेल में हम आ चुके हैं। फिर अगेन हम पुनः दोबारा कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो हमारा फर्स्ट सेल में हमारा कर्सर आ चुका है। तो गाइस ये हमारा कॉलम ये छोटा है, अब हम इसे बड़ा कर सकते हैं, इसे हम बड़ा कर सकते हैं, इसे हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। गाइस ये सेल इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये मर्ज किया हुआ है। अब यहाँ से सॉरी ये बी कॉलम ही है इतना बड़ा, और यहाँ से हम इससे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। तो गाइस अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पेज डाउन। तो गाइस आप देख रहे होंगे, अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा एक से लेकर के गाइस 1 से लेकर के हमारा 28 तक पूरी स्क्रीन में रोज शो कर रहा है। तो गाइस अगर हम नेक्स्ट पेज लेना चाहेंगे, अगर हमारा सपोज इतने ही तक स्क्रीन 1 स्क्रीन, गाइस नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है पेज डाउन पेज अप, पेज डाउन पेज अप। गाइस यहाँ पे पेज डाउन है, नीचे कट चुका है, पेज अप होगा यहाँ पे। पेज डाउन 1 स्क्रीन डाउन और पेज अप 1 स्क्रीन अप। तो गाइज हम लोग इसका करके देखते हैं। तो गाइज यहाँ से 1 नंबर से लेकर के 28 नंबर तक पूरी स्क्रीन
दिख रही है। अगर हमको सेकंड स्क्रीन लेना है तो 28, दैट मीन्स 29 के बाद 29 से शुरू हो जाएगा। तो गाइज हम देखते हैं करके वन स्क्रीन डाउन करके। तो वन स्क्रीन डाउन जब हम कीबोर्ड से करेंगे तो गाइज पेज अप यहाँ पे करेंगे, पेज डाउन करेंगे, उसके बाद पेज अप करके देखेंगे। तो गाइज पेज डाउन यहाँ से आपके कीबोर्ड में पेज डाउन का ऑप्शन यहाँ पे होगा और पेज डाउन और लिखा भी होगा। आप लिखा हुआ देख करके उसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये पेज डाउन और पेज अप बटन है। तो गाइज हम लोग करके देखते हैं, पेज डाउन। तो गाइज आप देख सकते हैं कि 28 से हमारा लास्ट हुआ था और 55 तक हमारा मतलब 55 तक हम क्लोज हो गया। स्क्रीन पे अगर हम जाएंगे तो हमारा 55 से लेकर आगे बढ़ेगा। तो हम करके देखते हैं पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन किया गाइस और 55 से लेकर के 82 तक थर्ड स्क्रीन हमारा आ चुका है। इसी प्रकार इसी तरह से आप वन स्टेप बाय स्टेप वन स्क्रीन डाउन करते जाएंगे पेज डाउन बटन का इस्तेमाल करके। गाइस अब हम लोग आगे चलते हैं, पेज अप बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस आप ऊपर देख सकते हैं पेज अप बटन हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा पेज अप बटन है, पेज डाउन नीचे है और पेज अप ऊपर है। इस बटन का यूज करके वन स्क्रीन अप जा सकते हैं एक्सेल की शीट में। तो हम करके देखते हैं पेज अप। देखिएगा इस 55 से 28 शुरू हुआ था और फिर 28 से 1 तक जाएगा। पेज अप फर्स्ट स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप वन स्क्रीन डाउन कर सकते हैं, वन स्क्रीन अप कर सकते हैं पेज डाउन और पेज अप बटन का इस्तेमाल करके। गाइस आगे हम लोग चलते हैं, वन स्क्रीन राइट जाना है हमें। तो गाइस अब यहाँ पे हमको देखना है कॉलम्स, ए कॉलम्स और ए से यू तक यहाँ पे समाप्त हो चुका है। यू तक हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन की जो कॉलम्स है ए से शुरू हुआ है और यू तक समाप्त हुआ है। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट स्क्रीन है। तो नेक्स्ट स्क्रीन अगर हम सेकंड स्क्रीन लेंगे राइट के तरफ तो यू से शुरू होगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो हम करके देखते हैं। तो उसके लिए गाइस हमको प्रेस करना पड़ेगा अल्टर प्लस पेज डाउन, अल्टर प्लस पेज डाउन, अल्टर प्लस पेज डाउन और अल्टर प्लस पेज अप। तो गाइज वन स्क्रीन राइट लेने के लिए अल्टर प्लस आपके कीबोर्ड में अल्टर बटन होगा, ये अल्टर बटन है, ये अल्टर बटन प्लस पेज डाउन यहाँ पे हम जा सकते हैं। ये अल्टर बटन है और पेज डाउन पे जब हम क्लिक करते हैं तो वन स्क्रीन राइट आएगा। आप करके देख सकते हैं, हम करके दिखाते हैं आपको। तो गाइज हमारा यू तक समाप्त था और हम अल्टर प्लस पेज डाउन बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यू से हमारा फिर कॉलम शुरू हो चुका है और ए सी यानी जेड तक खत्म हुआ और जेड के बाद फिर ए बी ए सी ए डी इस तरह से आगे हमारा कॉलम बढ़ता जा रहा है और ए सी तक यहाँ पे समाप्त हो रहा है। फिर अगर हम अल्टर प्लस पेज डाउन करेंगे थर्ड स्क्रीन राइट की तरफ लेने के लिए तो फिर हमारा ए से शुरू हो जाता है, आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार ये 10,000 कॉलम को एक्रॉस करेगा गाइस। ठीक उसी प्रकार हमको बैक आना है तो फिर हम कंट्रोल अल्टर प्लस पेज अप बटन को प्रेस करेंगे तो हम बैक वापस आ सकते हैं। तो गाइस आज हम लोगों ने हाउ टू मूव टू अ सेल यूजिंग कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हमने ये इन्हीं बटन्स का इस्तेमाल करके हमने सेल को मूवमेंट करना सीखा एक्सेल की शीट में। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।